हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, जिस बात का डर था बीजेपी को, आखिरकार वही हुआ। जी हाँ, हिंदू मुसलमान करने वाली बीजेपी, जात पात को बीच में लाने वाली बीजेपी की लुट गई नैया। आप लोगों को बता दें, चुनाव पर गहरा असर, हर तरफ मोदी की हार। जी हाँ, योगी ने डुबवा दिया बीजेपी का नाम। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, एएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बोला एक बार फिर से बीजेपी पर अपना हमला। कहा प्रियंका गांधी के साथ जिस तरीके से उनका गिरबान पकड़ा एक पुलिस वाले ने, अब यह मामला बढ़ गया है, जिसको लेकर बुरी तरीके से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा जात पात को छोड़कर अब बड़े बड़े लोगों के गिरबानों पर हाथ डाला जा रहा है, वो भी मेल पुलिस वालों के द्वारा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ा चुकी है। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, योगी के खिलाफ ही हुए योगी बीजेपी के लोग। दरअसल आप लोगों को बता दें कि उमा भारती ने योगी के खिलाफ किया एक और ट्वीट। जी हां, उनका कहना है कि योगी सरकार बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है। जिस तरीके से जात पात और लोगों के साथ पीड़िता को जो इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसको लेकर उमा भारती ने काफी सवाल उठाए। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें, मोदी के खिलाफ ही, जैसे कि मैंने कहा कि मोदी के लोग हो रहे हैं, भाजपा की, जी हां, भाजपा की चित्रा जी ने ट्वीट कर लिखा, क्या योगी जी के पास महिला पुलिस नहीं थी? जो एक यानी कि एक मेल पुलिस वाले ने प्रियंका गांधी का गिरबान पकड़ लिया। आप सोच सकते हैं कि किसी लेडीज का एक मेल पुलिस वाला गिरबान पकड़ रहा है। इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे एफआईआर दर्ज की गई है, मामला बढ़ता जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बुरी तरीके से हार। जी हां, सर्वे के दौरान आप लोगों को बताएं, ममता बनर्जी ने बोला हमला। कहा बीजेपी की सरकार लोगों की उम्मीदों को पर पानी फेर रही है। जी हां, लोगों को डरा रही है, धमका रही है, उनसे उनकी आजादी छीने जा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी, मोदी सरकार पर बोला अपना हमला। कहा किसानों की जान ले रही है मोदी सरकार, एक भी किसान की जान नहीं जाने देंगे। दरअसल आप लोग बता दें, आज कल पंजाब से मैंने आपको बताया था, ये शुरू हुई थी 50-50 किलोमीटर की मुहिम। आज ट्रैक्टर पर बैठकर जो राहुल गांधी हरियाणा में करने वाले हैं प्रदर्शन, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, चंद्रशेखर ने बोला अक्षय कुमार पर अपना हमला। कहा आप कहां गए अक्षय कुमार, जो कि बीजेपी की दलाली करते हैं, एक देश की बेटी का बलात्कार हो गया, अब क्यों चुपचाप बैठा है अक्षय कुमार? जी हां, अब क्यों चुपचाप बैठे हैं अमिताभ बच्चन? अब कहां गए ये लोग? क्या अब इनके मुंह में और जबान नहीं रही, या फिर ये लोग इसलिए चुप है कि बीजेपी इनके काले कारनामे दबाए हुए, इनका जो काला धन बढ़ता जा रहा है, सिर्फ इसीलिए चुप है? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बताएंगे, बिहार में महागठबंधन सरकार ने ठोका अपना दावा। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, योगी की इस हरकत से पूरे देश में हलचल तेज हो गई। जी हां, बीजेपी के जितने भी राज्यों में चुनाव होने वाले थे, उस सब में बीजेपी की करारी हार होने वाली है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो आप लोग बता दें बिहार हो, या और भी जहां पर होने वाले हैं। तो ऐसे में बड़ी तरीके से जो झटका लगता हुआ नजर आया है बीजेपी को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, अजीत अंजुम ने बोला सीएम योगी पर अपना हक। कहा जात पात धर्म को छोड़कर सीएम योगी आगे कुछ भी नहीं सोच सकते, तत्काल में देना चाहिए उनको अपना इस्तीफा। वो राज्य का यानी कि सीएम बनने लायक नहीं है। जी हां, जो इंसान हिंदू मुसलमान, जो इंसान दलित, जो इंसान जात पात और सभी धर्म के लोगों को बीच में ले आए, वो एक अच्छा सीएम कभी नहीं बन सकता। तत्काल में उनको देना चाहिए अपना इस्तीफा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, योगी के कारण कटी पूरी बीजेपी की नाक। दरअसल आप लोग बता दें, जितने भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें बीजेपी की करारी हार। सबसे पहले तो जो बिहार चुनाव पे इसका काफी गहरा असर पड़ा। जी हाँ, अभी तुरंत एक सर्वे किया गया जिसमें पता लगाया गया कि सिर्फ 33 लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, और जो 63 लोग हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट हो गए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बीजेपी के अगेंस्ट ही लोग हो गए। बिहार में तो बड़ा झटका लगा ही है, लेकिन जो एमपी में शिवराज के जो चुनाव होने वाले थे, उस पर भी गिर गई है गाज। जी हां, फिर से एक बार कमलनाथ की सरकार आने की बन चुकी है। और ऐसे में आप लोगों को बता दें, पार्टी के जितने भी लोग हैं वो सीएम योगी से चिड़े बैठे, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी के और लोग। जिन लोगों को भी ये डर था, पूरी लुटिया डुबवा चुका है सीएम योगी। ये वही सीएम योगी है जो कि लोगों को धर्म के आधार पर जज करता है। जी धर्म के आधार पर जज करता है, कौन हिंदू, कौन मुसलमान,
कौन सिख, कौन ईसाई, कौन दलित। तो इस तरीके की जो वाहियात बातें हैं ये सिर्फ हमें योगी के मुंह से सुनने को मिलेंगी। और जिस तरीके से योगी जो है हिंदू मुसलमान या फिर कह सकते हैं समाज के नाम पर गंदगी फैला रहा था, इसकी ये गंदगी पर एक तरीके से रोक लगती हुई नजर आई है, क्योंकि अब तो लोगों ने इसके ऊपर निशाना साध दिया है कि जितनी भी जातें हैं उन सभी को धर्म जात के आधार पर टारगेट कर रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी। जी हाँ, किसानों के लिए मुहिम जारी, कहा एक एक कर किसानों की जान ले रही है मोदी सरकार। आज देश की जनता सदमे में, आखिर क्यों कुछ नहीं बोलते पीएम मोदी। जिन्होंने जात पात और धर्म शुरू किया वो योगी नहीं बल्कि मोदी है। जी हाँ, बीजेपी के राज में ही जात पात और धर्म शुरू हुआ, योगी जैसे लोगों को सीएम बनाकर बैठा दिया। आप खुद सोच सकते हैं हमारे देश की कितनी किरकिरी हुई है। राहुल गांधी के ना आज जिस तरीके से किसान पीड़ित है, आज जिस तरीके से ये काला कानून लाया गया है किसानों के लिए, इसको हरदम माफ नहीं करेंगे किसान इस देश का। राहुल गांधी आज दरअसल आप लोग बता दें हरियाणा में अपना जुलूस निकालने वाले, जहां पर वो ट्रैक्टर पर बैठकर बताया जा रहा है वहां पर भी 50-50 किलोमीटर दूर निकालेंगे। जी हाँ, इससे पहले भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कल पंजाब में ये प्रदर्शन हुआ था, आज जो है हरियाणा में होने वाला है। और इसको लेकर राहुल गांधी बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए मोदी सरकार पर। उनका कहना है अब देश की जनता एक हो चुकी है, अब मोदी सरकार की एक नहीं चलेगी। रावण का भी अंत लिखा था और इस बीजेपी का भी अंत करीब आ गया। जी हाँ, राहुल गांधी ने बड़े हमले बोले। उनका कहना है कि इस देश का जनता जब एकता पे आ जाती है, जब एक हो जाती है, तो कोई सी सरकार इस जनता का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता की आवाज़ के आगे सारी आवाज़ें फीकी हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, कहा सीएम योगी और मोदी सरकार करती है जात पात और धर्म, क्यों हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज असल में आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े सवाल उठाए। उनका कहना है जब गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी का एक पुलिसकर्मी यानी कि एक मेल पुलिस वाले ने जब गिरबान पकड़ लिया, तो आप ये सोचिए कि वहाँ की जो नॉर्मल महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर बड़े परिवार से भी नहीं है, उनके साथ ये यूपी पुलिस कैसा बर्ताव करती होगी। जब राहुल गांधी का गिरबान पकड़कर उनको धक्का दे दिया गया, यहाँ तक कि जो प्रियंका गांधी है उनके लिए लेडीज पुलिस लाना थी या फिर बीच में नहीं आना था। ऐसे में साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप फोटो देख सकते होंगे कि प्रियंका गांधी का गिरबान पकड़ा गया पुलिस वाले के द्वारा और उस पुलिसकर्मी के खिलाफ अब आप लोगों को बता दें होने वाली है एफआईआर। जी हाँ, सभी लोग एफआईआर की मांग कर रहे हैं कि इस पुलिस वाले को तत्काल में हटाना चाहिए, इसने प्रियंका गांधी का गिरबान कैसे पकड़ा। आप सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए महिला पुलिस होती है, यानी कि योगी की कानून व्यवस्था इतनी भी सही नहीं है कि वो महिला पुलिस को ला सके। तो फिर ये क्या देश को चलाएगा, क्या यूपी को संभालेगा। और इसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साफ साफ कहा कि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करती है योगी सरकार, इससे साफ साफ पता चलता है कि जब इतने बड़े बड़े लोगों के गिरबान पकड़े जा रहे हैं, महिलाओं का जो यहाँ पर इज्जत बिल्कुल भी नहीं की जा रही है, तो फिर ये आम जनता के साथ क्या करती होगी यूपी की पुलिस, आप खुद सोच सकते हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें भाजपा के ही लोग अब हो रहे हैं भाजपा के खिलाफ। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें भाजपा की नेता चित्रा जी ने बोला योगी पर अपना हमला, कहा प्रियंका गांधी का गिरबान कैसे पकड़ा। क्या योगी सरकार को इतना नहीं पता कि महिलाओं के लिए महिला पुलिस रखी जाती है, या फिर वो अपने कानून को पूरे ताक में रख चुके हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उनका जो मन करेगा वो करेंगे। जी हाँ, आज एक महिला के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार, मुझे काफ़ी ये देखकर बुरा लगा जब मैंने प्रियंका गांधी जी का वो वीडियो देखा। राहुल गांधी जी के साथ भी पुलिस ने काफी बुरा बर्ताव किया। क्या सीएम योगी क्या समझते हैं, क्या वही सिर्फ जो यहाँ पर सबसे बड़े हैं, क्या वो देश के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे और देश की जनता चुप बैठेगी। चित्रा जी का ये भी कहना है कि वो बिल्कुल भी जो यहाँ पर इस बात का समर्थन नहीं करेंगी। जी हाँ, क्योंकि वो बीजेपी की ही है एक लीडर है और ऐसे में जो उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि ये जो व्यवहार किया गया है सरासर सराहनीय नहीं है और तत्काल में जो योगी को अपना इस्तीफा देना चाहिए, वो अपने पद पर रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। हाथरस की बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, हाथरस की बेटी के परिवार को, पीड़ित परिवार को डीएम बार बार डरा रहा है, पुलिस के द्वारा पीड़ित किया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है कि आपके अकाउंट में 35 लाख आ जाएंगे, 40 लाख आ जाएंगे। इस तरीके से जो पीड़िता के परिवार की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, इंसाफ नहीं दिलाना चाहती योगी सरकार। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, चंद्रशेखर ने बोला बड़ा हमला, कहा अक्षय
कुमार, अमिताभ बच्चन अब कहाँ गए? जी हाँ, बहुत आवाज़ें उठ रही थी कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं जब कांग्रेस थी, अब कहाँ गए? क्या अक्षय कुमार और जो अमिताभ बच्चन है, क्या वो बीजेपी के सबसे बड़े दलाल हैं? आज एक बेटी की जान चली गई है, ऐसे में अक्षय कुमार चुप क्यों है? वो अक्षय कुमार जो कि बड़े बड़े संवाद देते, जी हाँ, जब पेट्रोल के भाव बढ़ जाया करते थे तो अक्षय कुमार कांग्रेस पे ताना मारा करते थे। अब कहाँ गए वो अक्षय कुमार? जब आज एक बेटी का रेप हो गया है तो अक्षय कुमार बीजेपी के लोगों पर उंगली नहीं उठा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अक्षय कुमार कितना बड़ा अंधभक्त है, या कह सकते हैं कि बीजेपी का कितना बड़ा दल्ला है। जी हाँ, अक्षय कुमार की दलाली किसी से छुपी नहीं है। बीजेपी की तारीफ में अक्षय कुमार पुल बांधता है, महान प्रधानमंत्री बताता है हमारे देश के पीएम को, जबकि सच तो यह है कि हमारे देश का पीएम सबसे बड़ा नल्ला पीएम है। जी हाँ, उसने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया। अभी तक हमारे देश की बेटियां जिस तरीके से परेशान है, जो उसने नारा बोला था हमारे देश के पीएम ने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वो यही नारा था कि हमारे देश की जो बेटियां हैं उनके साथ बलात्कार हो, उनके साथ दुष्कर्म किए जाए और आराम से वो लोग घूमते रहे? इसका सबसे बड़ा सबूत है कि अक्षय कुमार कितना बड़ा बीजेपी का भक्त है, जो वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला। दशरथ चंद्रशेखर ने बीजेपी के साथ साथ योगी पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है योगी सरकार पूरी तरीके से लोगों की आज़ादी छीन चुकी है। जी हाँ, पहले एनआरसी में उन्होंने कहा ये तो आपको देखा आंखों देखा हाल है, लेकिन जो आम महिलाएं थी, जो आम बच्चे थे, उनसे एनआरसी और सीएए में योगी सरकार ने सेम टू सेम यही बर्ताव किया। उन लड़कियों को, लेडीज़ों को घसीट कर बाहर निकाला गया, उनका तंबू तोड़ दिया गया। जी हाँ, ठंड में बैठकर भी उन लोगों ने एनआरसी सीएए का विरोध किया, लेकिन योगी सरकार ने उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया था। आप लोग बताएं, जब सीएए और एनआरसी का विरोध हो रहा था उस बार भी लड़कियों और औरतों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया था। तो योगी की ये जो काली करतूतें हैं एक एक कर खुलना सामने आई है। मैं तो कहता हूं अच्छा ही हुआ जो इसने ये कांड करा, क्योंकि दुनिया के सामने इसका असली चेहरा आया। अब देश में बीजेपी के खिलाफ एक लहर सी चल चुकी है, बीजेपी के अगेंस्ट पूरी दुनिया हो चुकी है, कह सकते हैं। यहां पर हमारे देश की जितनी भी जनता है वो बीजेपी को नहीं देखना चाहती है। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, योगी के कांड के बाद कोई भी नहीं देना चाहता बीजेपी को वोट। बड़ा हमला बोला है ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की सरकार कोरोना से भी खतरनाक घातक होती जा रही है। जी हाँ, आए दिन एक के बाद एक काले कानून लाए जाना है। इस देश के किसान की आवाज़ दबाई जा रही है। क्या देश के किसानों को कोई हक नहीं है अपने सामान अनाज अपने हिसाब से बेचने का? जो योगी सरकार, मोदी सरकार एक के बाद एक जो नए कानून ला रही है, क्या मोदी सरकार, क्या बीजेपी के मोदी को यह पता नहीं है कि इस तरीके से, किस तरीके से यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है? जी हाँ, पुलिस वाले गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जी हाँ, वहाँ की महिलाएं पीड़ित हैं, वहाँ के आदमी जितने भी लोग हैं रहने वाले यूपी के, वो आज अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रहा है, क्योंकि योगी सरकार उनकी आवाज़ें दबाने की कोशिश कर रही है। तो पीएम मोदी या तो अपनी आंखें बंद कर बैठे हैं, या वो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, योगी की लग गई वाट। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें 92 यानी कि 92 अधिकारियों ने लिखा योगी को पत्र कि तत्काल में आपको देना चाहिए अपना इस्तीफा। इस देश की बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहा है आप, लगातार जो है आपकी कानून व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। जी हाँ, पुलिस वाले जो अपने मन की कर रहे हैं, रातों रात लड़की के शव को जला दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? आप लोग बता दें, जो अधिकारी रिटायर हो चुके हैं उन 92 अधिकारियों ने, पूर्व अधिकारियों ने इस्तीफे की मांग की है योगी के। तो आप सोच सकते हैं 92 अधिकारी। अब आप एक बात बताइए, जो लाश जलाई गई, मैंने जैसे कि पहले भी ये बात आपसे कही है, क्या पुलिस वालों में इतनी हिम्मत है कि वो बिना सीएम की इजाज़त के ये सब कर सकते हैं? तो या तो लोग, ये जो बड़े बड़े अधिकारी जो बीजेपी के लोग हैं, या तो ये अपने आप आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हैं, या फिर ये देश की जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि ये सारा काम जो है वो पुलिस का किया हुआ है, इसमें योगी का कुछ लेना देना नहीं है। इतनी बेवकूफ़ तो जनता नहीं है, ये सारा कांड योगी के कहने पर हुआ। यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ भैया, पुलिस वाले अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस वालों को तो इसमें सिर्फ एक मोहरा बनाया जा रहा है। मेन जो इसका लीडर है वो सीएम योगी ही है, क्योंकि योगी जो ऑर्डर देता है पुलिस वाले वही फॉलो करते हैं। योगी ने पुलिस वालों को ऑर्डर दिया था कि एनआरसी सीएए वालों को घसीट के मारो। उन्होंने महिलाओं को ऐसे ही घसीट के मारा था। इसका अंत करीब आ चुका है। 2022 में और 2024 में पूरे बीजेपी का सुपड़ा साफ, देश फिर से एक बार जो आज़ादी की ओर बढ़ जाएगा इस हिटलर बीजेपी को हटाकर। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी
सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।